Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Students, ये कुछ सेंटर्स हैं 1857 के रिवोल्ट के सेंटर जो आपके एग्ज़ाम में अपकमिंग एग्ज़ाम हैं आपके अभी SA1 के उसमें आने वाले हैं आपके सिलेबस में। तो आपको बच्चों ये लर्न भी करने हैं और उसके बाद मैप में फिल करने हैं कौन सा लीडर कहाँ से बिलोंग कर रहा है। चलो एक बार देखते हैं। फर्स्ट इज़ दिल्ली। आपको पता होगा, पहले तो आप ये बताएंगे, सभी ये सोचेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो क्यों हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो 1857 का रिवोल्ट मेरठ से शुरू हुआ था। आपको सबको पता है मंगल पांडे को वहाँ हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी, जिसकी वजह से ये जो क्रांति है जो 1857 का रिवोल्ट है वो शुरू हुआ था। और ये सारा शुरू होकर फिर उसके बाद कहाँ पहुँचता है, दिल्ली पहुँच जाता है। हर जगह पर इसका आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और हर जगह से इनके जो लीडर थे वो भी आए थे आगे। तो स्टार्टिंग में सारे जो लोग हैं इकट्ठा होकर मेरठ से चलकर दिल्ली गए थे और वहाँ दिल्ली जाकर उन लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना जो है वो लीडर घोषित कर दिया था। मतलब बहादुर शाह जफ़र जो है वो ओवरऑल इंडिया का लीडर था। दिल्ली से वैसे जो बिलोंग कर रहे थे लीडर थे वो थे बखत खान, लेकिन बहादुर शाह जफ़र ऑल ओवर सभी को उन्होंने, क्योंकि ये सबसे उम्र में बड़े थे, ओल्ड थे, तो इसीलिए उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना ओवरऑल जो है पूरे इंडिया के लिए लीडर नियुक्त कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था। तो हम देखते हैं कि कहाँ से कौन सा लीडर बिलोंग कर रहा है। दिल्ली से बखत खान थे, आपको पता होना चाहिए, हमने बता दिया दिल्ली से बखत खान। मेरठ से शुरू हुई थी तो मंगल पांडे थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो रिवेल है वो स्टार्ट किया था, यही रिबेलियन बन गए थे। उसके बाद इसको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट आ गया लखनऊ। लखनऊ से जो बिलोंग कर रहे थे लीडर बेगम हजरत महल। नेक्स्ट इज कानपुर। कानपुर से थे नाना साहिब। टाटा टोपे भी साथ में थे, बट वो इनकी स्ट्रेटजीज बना रहे थे कि हमें कैसे क्या करना है। मेन जो लीडर थे यहाँ से कानपुर से नाना साहिब। झांसी से जो थी मेन, सबने सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई, सभी जानते भी हैं इसके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसके कोई बेटा नहीं था, तो इसीलिए जो अंग्रेज़ गवर्नर्स थे उन्होंने इनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अपने अंदर मिलाने की कोशिश की थी और इसीलिए रानी ने वहाँ से झांसी से बिलोंग किया था, झांसी से लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट इज़ ग्वालियर। ग्वालियर से भी तात्या टोपे और झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, दोनों ही जो है वो बिलोंग कर रहे थे। उसके बाद आ जाता है बिहार। बिहार से कुंवर सिंह। बिहार से कौन बिलोंग कर रहा था लीडर? कुंवर सिंह बिहार को बिलोंग कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ये बरेली से हमारे 1857 रिवोल्ट के लीडर थे। तो आपको सबको इन लीडर्स को कौन सी जगह से कौन सा बिलोंग कर रहा है लीडर वो आपको याद भी करने हैं। उसके बाद में आपको मेन जो है वो आपको मैप में फिल करना है। आपके एग्जाम में कैसे आने वाला है बेटा, वो आपको सेंटर दिए जाएंगे, इनमें से कोई भी आपको अगर सेंटर दे दिए तो आपको मैप में फिल करना है। जो ये हैं वो आपको फिल नहीं करने हैं, कहीं पर भी आपको फिल नहीं करने पड़ेगी, बस ये आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ से कौन बिलोंग कर रहा था, बेगम हजरत महल। झांसी से कौन लड़ाई लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या टोपे। बिहार से कुंवर सिंह। तो ये सब आपको एक बार लर्न होने चाहिए। मेन हमारा क्या है जो हमारे एग्जाम में आने वाला है वो रहेगा आपका मैप। मैप में आपको इन चीज़ों को फिल करके दिखानी है कि हमारा जो कौन सा जो हमारा सेंटर है वो कहाँ पर है। आपके पेपर में आपको एक मैप दिया जाएगा और मैप में कुछ सेंटर दे दिए जाएंगे, जैसे दिल्ली दे दिया, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, झांसी, इसमें से कोई भी, तो आपको वो उसमें फिल करके दिखाना है। तो हमारा फर्स्ट क्या था, दिल्ली। तो हमें सबको पता होना चाहिए हमारी ये कैपिटल है इंडिया की, तो दिल्ली कहाँ पर है मैं आपको मैप में ये फिल करके दिखाती हूँ। फर्स्ट इज़ दिल्ली, ये दे रखा है, यह हमारा आ जाएगा दिल्ली। ठीक है, समझ में आ गया ना। एक छोटा सा दे रखा है हमारा पंजाब और हरियाणा के नीचे, ये पूरा ये दिल्ली है हमारा। नेक्स्ट आ जाएगा मेरठ, ये जहाँ से हमारी इसकी रिवेलियन की शुरुआत हुई थी, ये मेरठ। यानी कि 1857 का जो सेंटर था वो बिल्कुल यही था, यहीं से शुरू होकर वो दिल्ली पहुँचे थे। उसके बाद से सब जगह से उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इज़ लखनऊ। लखनऊ से कौन बिलोंग कर रहे थे, आपको सबको पता होगा, यूपी की राजधानी भी है लखनऊ, ये रहेगा लखनऊ। लखनऊ से बेगम हजरत महल।
उसके बाद आता है हमारा कानपुर। कानपुर कहाँ रहेगा? ये आपको मिल जाएगा कानपुर। मैं आपको मैप में फिल करके बता रही हूँ, आपको घर पे इनको प्रैक्टिस भी करना है। एक ब्लैंक मैप लेना है और आपको ये सब वीडियो से देखकर इसमें फिल कर करके देखना है ताकि आपको अच्छे से ये याद हो पाए। नेक्स्ट हमारा सेंटर रहेगा 1857 रिवोल्ट का, वो है झांसी। आपको सबको पता है झांसी से कौन बिलोंग करती, लीडर कौन थी हमारी? रानी लक्ष्मीबाई। ये देखो आपको देखने पे लगेगा कि ये एमपी से है, बट ये थोड़ा सा यूपी वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश का। तो हमारी झांसी कहाँ है? यूपी में ही। क्या है ये? झांसी। नेक्स्ट इज ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ रहेगा? एमपी में। दिस इज ग्वालियर। ये एमपी में रहेगा, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। नेक्स्ट आवर सेंटर इज बिहार। सबको पता है ये बिहार है। बिहार से जो हमारे लीडर थे वो थे कुंवर सिंह। ये रहेगा बिहार। गॉट इट? नेक्स्ट इज बरेली। दैट इज बरेली, यूपी के अंदर है बरेली। ये बरेली रहेगी। तो सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद मेरठ, बरेली, ये लखनऊ हो जाएगा यूपी में, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बिहार। आपके 8th क्लास का सिलेबस, वैसे तो काफ़ी सारे रिवोल्ट्स के सेंटर्स हैं हमारे पास। 1857 के रिवोल्ट जैसे सतारा में भी हुआ था, अवध में भी हुआ था, इलाहाबाद में भी था, बहुत सारे हैं। बट आपको क्या करना है, आपके 8th के जो NCERT है उसमें आपके सिलेबस में यही दे रखे हैं और हम इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मैप करवा रहे हैं। करवाने को तो हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, बट हम वो नहीं करेंगे। जो आपके 1857 के रिवोल्ट 8th के NCERT में है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये करना है और ये सभी आपको मैप में फिल करके देखने हैं। अगर आपको एक बार को ये लीडर्स याद भी नहीं हुए तो बेटा चल जाएगा, क्योंकि इसमें मैप में आपको लीडर फिल नहीं करने हैं, आपको सेंटर फिल करने हैं। मैप में कौन जो है वो कहाँ पर है। आई होप आज का आपका ये होमवर्क रहेगा बेटा कि आपको एक ब्लैंक मैप लेना है और मैप में आपको सारे सेंटर्स फिल कर करके देखने हैं आपको अच्छे से, और उसकी पिक आपको मुझे भेजनी है। आप मेरे को पिक भेजोगे इसकी करके, ठीक है? अपने मैप में भी सारे सेंटर्स फिल करके। अगर आप भूल जाते हो तो आप वीडियो ऑन करना, वीडियो को चला कर देखना और आप सारे सेंटर्स आसानी से फिल कर पाओगे। आई होप यू गोट इट। जो भी मैं समझाना चाह रही हूँ समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।